नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल CS पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी में पार्ट ऑफ सेल के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में यहाँ आप यस लगा सकते हैं। फिलहाल पार्ट ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के भाग के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार, पार्ट किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं। पार्ट और भाग, टाइप्स और पार्ट, टाइप्स ऑफ पार्ट्स में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए ये घर है, यह एक घर है, यह एक घर है, इसमें दरवाजा लगा है, इसमें खिड़कियां लगी हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी खिड़कियां बना सकते हैं आप। यह एक घर है, बढ़िया वाला घर है, ठीक है। इसमें भी दरवाजे लगे हैं, इसमें भी खिड़कियां लगी हैं, ठीक। तो ये जो घर है यह प्रकार है। क्या है? प्रकार। यह प्रकार है, यह प्रकार है। समझे? पहले अंतर को समझे, फिर हम पढ़ाते हैं। इस प्रकार में देखिए, इस प्रकार का भी घर बन सकता है, इस प्रकार का भी घर बन सकता है। दो प्रकार के घर बन सकते हैं, और भी प्रकार के कई प्रकार के बन सकते हैं। ऐसे घर बन सकते हैं, बड़ा बड़ा मंजिला वाला खूब बढ़िया सा VIP घर बन सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रकार है। उसके बाद इसमें जो लगा ये दरवाजा क्या है? इस घर का भाग है। ये खिड़की क्या है? इस घर का भाग है। यह दीवार क्या है? इस घर का भाग है। क्लियर? पार्ट और भाग में हमें लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मानव, हम जैसे मानव है, नर एक मानव है, मादा एक मानव है। हम एक प्रकार के मानव के मानव में दो प्रकार होते हैं, एक नर होता है और एक मादा। मानव में दो प्रकार होते हैं, एक नर और एक मादा, ठीक है। लेकिन जो हाथ है, आंख है, मुंह है, नाक है, ये भाग हैं, उनके भाग हैं। जो नर या मादा है उनके पार्ट के, शरीर के पार्ट हैं, ठीक है। अब देखेंगे, इसे सेल हो गया। आपने सेल पढ़ा था, सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा था। तो ये कोशिका के प्रकार हैं। अब इसमें गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस, ये सब क्या है? ये उसके भाग हैं। किसके? इस कैरियोटिक कोशिका के, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ये सब भाग है। इसमें क्या ये भाग पाए जा रहे हैं? क्या ये भाग पाए जा रहे हैं? देखना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा है आपने, इसमें पता था सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जा रहे, मतलब इसके भाग नहीं पाए जा रहे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आज हम कोशिका के भाग को बारे में पढ़ेंगे। एकदम क्लियर? सब रेडी? चलिए थोड़ा सा समय बना करके बैठिएगा। हालांकि अगर मैं इसको लिख कर पढ़ाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको कंसेप्ट समझाना हो। मेरा मेन मकसद है कि आपको कंसेप्ट समझा दें, ठीक है। आज हम कोशिका के भाग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? आज हम कोशिका के भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका का जो सेल के पार्ट होते हैं यह दो प्रकार का होता है। कितना होता है? दो प्रकार का होता है। मात्र संसार में दो ही प्रकार। अच्छा, पुरानी जो बायोलॉजी है, जो पुरानी किताबें जो इतनी मोटी मोटी चलती थी सन 2010, 12, 11 में, तो उसमें 2-3 भाग दे दिया है। एक वैक्यूल्स को भी पार्ट में जोड़ लिया है कि ऐसा नहीं है। मैंने एनसीईआरटी डीप से पढ़ा है। तो अब इसमें देखिए, एक होता है एक्सटर्नल बाउंड्री या एक्सटर्नल कवरिंग, और एक होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इतना चीजें समझ में आई। किसी भी कोशिका में दो ही भाग होते हैं। एक बाह्य भाग होता है जिसे एक्सटर्नल कवरिंग, इसे ही हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। यह बाहरी आवरण होता है, बाह्य आवरण होता है। इसे यह जीव द्रव्य होता है, समझाएंगे, सारी चीजें समझाएंगे, आप चिंता ना करिए। एक एक चीजें हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, ठीक है। इसे हम प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। जीव द्रव्य कला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। संसार में दो ही प्रकार के जीव
भाग मिलते हैं कोशिका में, एक होता है एक्सटर्नल कवरिंग और एक होता है प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। ये देखिए जिसे हमारे कोशिका है, जैसे हम ये कोशिका के बारे में देखते हैं, ध्यान समझेंगे। यह है कोशिका, ठीक है, यह एक कोशिका है। अब ये कोशिका की जो बाहरी यह आवरण है इसे ही कहा जाता है एक्सटर्नल कवरिंग, और अंदर जो द्रव्य भरा है इसे, ये जो अंदर पदार्थ भरा हुआ है इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसे ही कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसमें यह जीव द्रव्य है, यह जीव द्रव्य है, और यह क्या है? प्लाज्मा लेमा, ठीक है, यह प्लाज्मा लेमा है, ठीक है। संसार में दो ही प्रकार के कोशिका के भाग पाए जाते हैं, एक होता है बाह्य आवरण या एक्सटर्नल कवरिंग, और एक होता है जीव द्रव्य कला। हमें लगता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब ये जो बाह्य आवरण होता है यह दो प्रकार का होता है, जो यह बाह्य आवरण होता है यह भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और दूसरा होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। ओनली प्लांट सेल, ठीक है। अब यह दो प्रकार का आवरण होता है। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे आप डीप चले जाएंगे। यह दो प्रकार का आवरण होता है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है या दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? अब किसी भी जो कोशिका की आवरण होता है, बाउंड्री होती है, बाह्य आवरण होता है, वह दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, यही होते हैं बाह्य आवरण। तो इसको बारे में जो हम पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करिए। सेल मेम्ब्रेन में मैं आपको बताऊं, एक लेक्चर पूरा 1 घंटा का, हो सकता है 2 लेक्चर ना लेना पड़े सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन, फिर आजीवन आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाइए, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन फिर अतिरिक्त आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा सा फिगर बनाएंगे हम, उसमें प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, जितने भी उसमें बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी हैं, स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ का फिगर बना करके आपको दिखाऊंगा, आप चिंता ना करिए। सेल वॉल के भी उसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा। सेल वॉल क्या होता है? यह कोशिका भित्ति की दूसरी परत होती है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में केवल पाई जाती है। और इसके अच्छा कुछ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। अच्छा कुछ चीज़ें जैसे और कुछ जैसे सेल्स हैं, जैसे काइटिन की वगैरह बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टोज की बनी होती है, ये सारी चीज़ें जो बनी हम देखते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली या बाह्य आवरण होता है किसी भी कोशिका का, क्लियर हुआ। अब हम आते हैं जीव द्रव्य में। किस पे आते हैं? जीव द्रव्य में। अब जीव द्रव्य क्या होता है? यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक और साइटोप्लाज्म दो चीज पाए जाते हैं। इसमें यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार से यह भी दो प्रकार का होता है, मतलब मान चले कि यह भी दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? यह होता है न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कौन से? यह है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, यह होता है कोशिका द्रव्य, और यह होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। हमें लगता है समझ में आया आपको? जैसे देखिए यह कोई केंद्र, यह कोई कोशिका है, इसमें केंद्रक द्रव्य होता है, और यह जो होता है वह कोशिका द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म में ही एक केंद्रक द्रव्य होता है और एक जो है कोशिका द्रव्य होता है। एक केंद्रक द्रव्य और एक कोशिका द्रव्य होता है। इतना चीजें समझ में आ रही हैं आप सबको? साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक द्रव्य होता है और एक कोशिका द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म में
जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या होता है, धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें समझ में आएगी। आप जब कंफ्यूजन कहाँ, अच्छा समझ में आ रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, अब यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं, इंटरव्यू में भी प्रश्न बनते हैं, वाइवा में भी प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम में भी खूब प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ से कहानी आपकी खूब डीप हो जाती है। अब आपसे पूछेगा कोशिका में कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, मामला गड़बड़ा गया यार। फिर इसके लिए आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, प्लांट एनाटॉमी या एनिमल एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। ऊतकों के बारे में पढ़ेगा, ऊतकों बीच में कुछ खाली स्थान इंट्रासेलुलर स्पेस में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो स्रावित, अरे भाई इंट्रा स्पेस कोशिकाओं से ही तो मिलकर बना है। अब इसमें पूछेगा कौन से कोशिकांग एक झिल्ली एक परत के होते हैं, कौन से दुई परत के होते हैं, कौन बिना परत वाले, किस ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिसमें कोई परत ही नहीं पाई जाती, कोई आवरण नहीं पाया जाता, बिना आवरण वाले कौन कौन से कोशिकांग हैं। एक दूसरे तो माला याद कर लिए ठीक है, बाकी उसके बाद डिटेल जब याद पूछना चार्ट पूछ लिया तो हालत खराब हो जाती है, यार अब कहाँ से बताएं। फिर पूरा सेल रिपीट करेंगे तब जा करके लिखो, तो 60 नोट यहाँ बन जाएगा, चिंता न करिए, अभी चल रहे हैं ना, अभी तो शुरुआत है, टेलर दिखा रहे हैं अभी आपको, पिक्चर अब यहाँ शुरू होगा, ठीक है। तो पूछेगा कौन से कोशिकांग निम्न से एक आवरण वाले होते हैं, जैसे गाजी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम दे दिया, कौन से कोशिकांग बिना आवरण वाले होते हैं, ऐसे ऑप्शन दे देगा, उसमें कन्फ्यूजन है यार साला बिना आवरण वाला। तो इसलिए जो है जितनी चीज़ें हैं मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। अब यहाँ पर हमें लगता है ये चीज़ें समझ में आ गया, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य होता है। अब कोशिका द्रव्य भी दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य भी दो प्रकार का होता है। कोशिका द्रव्य कितना प्रकार का होता है, कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है सेल ऑर्गेनेल्स, क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, क्या कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग। एक होता है सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स डबल एल, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिकांग, और दूसरा होता है साइटोसॉल, क्या होता है, साइटोसॉल, साइटोसॉल होता है, इसे साइटोप्लाज्मिक मैटर भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक मैटर। साइटोप्लाज्मिक मैटर इसे करें कोशिका द्रव्य के पदार्थ, कोशिका पदार्थ न कोशिका द्रव्य के पदार्थ, कोशिका द्रव्य के पदार्थ, कोशिका द्रव्य के पदार्थ, इतना क्लियर हुआ, कोशिका द्रव्य के पदार्थ। अब ये चीजें अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके कंपटीशन के प्रश्न। कोशिका द्रव्य के पदार्थ में अब प्रश्न पूछेगा साइटोसॉल किसे कहते हैं, कोशिकांग के बारे में हम ये भी आपको बताते हैं। जैसे यह कोशिका है, यह कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक द्रव्य पाया गया, और इसमें जो कोशिका द्रव्य है ये चारों तरफ, ये जो जेलीनुमा संरचना पारदर्शी पदार्थ होता है, सारी चीजें पढ़ाएंगे, डिटेल ये पढ़ाएंगे। अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं सभी का, जितना इस बोर्ड पर लिखेंगे उतनी चीजें हम आपको लिखाएंगे, बहुत डिटेल में लिखाएंगे, चिंता ना करिए। उसको जब पढ़ाएंगे तो अलग से बताएंगे, बारी बारी से बताएंगे। इसको पढ़ लीजिए, आज बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है आप। इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी या रेटिकुलम, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम, तारकाय, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। अब ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर किसी कोशिका द्रव्य से कोशिकांग को निकाल दिया जाए, किसी कोशिका द्रव्य से कोशिकांग को निकाल दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, साइटोसॉल कहलाता है। किसी कोशिका द्रव्य से कोशिकांगों को हटा दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, साइटोसॉल या कोशिका पदार्थ कहलाता है। एकदम समझ में आया सबको। अब देखते हैं यहाँ पर साइटोसॉल क्या होता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टोरेज पदार्थ, स्टोरेज मटेरियल,
स्टोरेज पदार्थ मतलब जो होता है संचित पदार्थ होता है, संचित पदार्थ। दूसरा क्या होता है? स्रावित पदार्थ। देखिए स्रावित पदार्थ होता है। और तीसरा क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ। अब इनके बारे में बारी बारी से हम पढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल है, पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा लेट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ एक स्रावित पदार्थ एक संचित पदार्थ होता है। जैसे आपसे पूछेगा कोशिका से कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, तो आप बताएंगे संचित पदार्थ में जैसे कार्बोहाइड्रेट। ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे नहीं आप, स्पेस नहीं है हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट, कामा वसा, कामा ऑयल, कामा नाइट्रोजनस मैटर या नाइट्रोजनस पदार्थ, ठीक है। ये क्या होते हैं? संचित पदार्थ होते हैं, कोशिका में संचित रहते हैं, जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल होता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन जब पूछता है कौन कौन से पदार्थ को स्रावित करती है, तो भाई कोशिका से ही हार्मोन्स होता है। एक विशेष प्रकार की कोशिका, वहाँ से हार्मोन स्रावित। तो कोशिका क्या करती है? हार्मोन्स का स्रावित करती है, पहला पॉइंट। एंजाइम का स्रावित करती है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। रंग देने वाला वर्णक पिगमेंट का स्रावण करती है, पिगमेंट वर्णक का स्रावण होता है। हार्मोन्स का स्रावित होता है, एंजाइम का स्रावण होता है, नेक्टर मतलब मकरंद का जो गंध होती है उसका स्रावण करती है। कौन? कोशिका। चार्ट बताया मैंने क्या? वर्णक, हार्मोन्स, एंजाइम और मकरंद, ये सारी चीजें मिली आपको। क्या? वर्णक, हार्मोन्स, एंजाइम, नेक्टर मतलब मकरंद, इतनी चीजें कोशिका स्रावित करती है। अच्छा, उसके बाद उत्सर्जित कुछ पदार्थ उसमें निकलते भी हैं, कुछ पदार्थ। अच्छा, श्रावण उत्सर्जन में क्या अंतर है सर? श्रावण मतलब होता है सर भैया, वो जो है अंदरूनी तौर से उसको स्रावित करती है, उसकी ग्लैंड से स्रावित होता है, उसकी पेशियों से स्रावित होता है, कोशिका के जो भाग होते हैं। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकल आए, हार्मोन्स बाहर आता है, हार्मोन्स बाहर आता है। बाहर मतलब दिखाई जिससे गोंद होता है, पेड़ में देखिए चौंक देंगे तो कोशिका से ही गोंद बाहर आता है ना, खरोच देते हैं, उसे कट मार देते हैं, तो जैसे लैक्टस हो गया, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है, टैनिन हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गए, ये सब क्या होते हैं? यहाँ से स्रावित होते हैं। इतनी चीज़ें समझ आई। तो हमने एक बार फिर चर्चा करते हैं। कोशिका के जो संरक्षित पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टोरेज पदार्थ और संचित पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, लिपिड होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं। क्लियर? उसके बाद जो है उसके जो स्रावित पदार्थ होते हैं, जैसे वर्णक हो गया, पिगमेंट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, नेक्टर या मकरंद होते हैं। उसके बाद जो उसके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, गोंद होता है, रेनिन होता है, टैनिन होता है और कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से देखते हैं ये जो कोशिकांग होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। कोशिकांग जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेम्ब्रेनस, एक होते हैं ए मेम्ब्रेनस। एक होते हैं आवरण वाले और एक होते हैं बिना आवरण वाले। एक होते हैं ए मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, ठीक ठीक। एक होते हैं मेम्ब्रेनस और एक होते हैं ए मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस। आवरण युक्त और बिना आवरण वाले। आवरण वाले, आवरण युक्त, आवरण विहीन। यह क्वेश्चन जब आया था तो हमारा क्वेश्चन यह गलत हो गया था, इतनी डिटेल जानकारी नहीं थी हमें। कोशिका में जो आवरण पाया जाता है वो आवरण युक्त और आवरण विहीन होते हैं। कोशिका में जो कुछ आवरण पाए जाते हैं वो आवरण युक्त या आवरण विहीन होते हैं। आवरण युक्त या आवरण विहीन होते हैं। मतलब कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स और ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब आवरण युक्त कोशिकांग और आवरण विहीन कोशिकांग, आवरण विहीन कोशिकांग। क्लियर हुआ?
आवरण युक्त कोशिकांग और आवरण विहीन कोशिकांग, ये दो प्रकार के कोशिकांग होते हैं। अब इस कोशिकांग में आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं यहाँ आप देखेंगे। अब यहाँ से जैसे राइबोसोम, आपने तो देखा है बिना आवरण वाले कौन से आवरण, तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम। इसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ये आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि वह कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब आवरण ही नहीं पाया जाता है, तो आप बताएंगे राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसे कोशिकांग होते हैं जो किसी भी कोशिका पर जाकर के निर्भर हो जाते हैं। जैसे रेटिकुलम पे देखेंगे, ये चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियो, ये तीन प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इनमेम्ब्रेन्स बिना आवरण वाले होते हैं। हमें लगता है क्लियर है, समझ में आया। अब आगे आते हैं बिना आवरण वाले, बिना आवरण वाले। अब यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या हुआ, यह होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस। क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस। और एक होता है डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, एक आवरण वाले या एक भित्ति वाले और दो भित्ति वाले, एक भित्ति वाले और दो भित्ति वाले, सिंगल आवरण और डबल आवरण, एक भित्ति वाले और दो भित्ति वाले होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यहाँ से तो बनते ही बनते हैं, अब यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। अब यह एक भित्ति सिंगल आवरण वाले, डबल आवरण वाले, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, ये दो आवरण वाले थे। पूरे कोशिका में यही दो ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, दोहरी भित्ति वाले होते हैं। पूरी कोशिका में ये दोनों ऐसे हैं जो दोहरी आवरण या दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। सिंगल आवरण वाले, बिना आवरण वाले ये देखिए हैं, बिना आवरण राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, और दोहरे आवरण वाले माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, ये हैं। बाकी सारे जितने भी कोशिकांग आते हैं जैसे गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है, ये सब क्या हैं? द्वि आवरण वाले हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ, बाकी सब सिंगल, जैसे गाल्जी बॉडी जीबी, इसे हम जीबी कहते हैं, गाल्जी बॉडी, ठीक है, ER, एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम, ठीक है, और सेंट्रियोल्स, और जितने भी कोशिकांग, वैक्यूल्स, ये और भी जितने कोशिकांग पाए जाते हैं सब इसमें जो है दोहरे आवरण के अलावा ये सिंगल आवरण वाले होते हैं, ठीक है। समझ में आया हमें लगता है। आप हमने बताया कि कोशिका के पार्ट के बारे में, एक्सटर्नल कवरिंग बाह्य आवरण में, और एक जो होता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के रूप में। आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो जिसे प्लाज्मा लेमा के नाम से जाना जाता है, जीव द्रव्य कला के नाम से जाना जाता है, जो दो प्रकार का होता है, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल के रूप में। यह बाह्य आवरण के रूप में कोशिका में पाया जाता है, कोशिका के भाग में। उसके बाद कोशिका जो जीव द्रव्य कला होता है दो प्रकार का होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक केंद्रक द्रव्य होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस के बारे में पूरी तरह से डिटेल पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है यह साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, यह जीव द्रव्य है या कोशिका द्रव्य, ध्यान दीजिएगा। कोशिका द्रव्य में दो प्रकार से, दो भागों से मिलकर कोशिका द्रव्य बना होता है, एक कोशिकांग होता है और एक साइटोसॉल होता है। सेल ऑर्गेनेल्स होता है और एक होता है साइटोसॉल होता है। साइटोसॉल किसे कहते हैं?
कोशिका द्रव्य में यदि कोशिकांगों को हटा दिया जाता है तो बचे पदार्थों को ही साइटोसॉल कहा जाता है। मैंने लिखा बोला है। उसके बाद इसमें संचित पदार्थ होते हैं, स्रावित पदार्थ और उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। संचित पदार्थ के बारे में हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, तेल होते हैं और नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं। उसके बाद जो है स्रावित पदार्थ में हमने बताया था आपका वर्ण या पिगमेंट होता है, हार्मोन्स होता है, एंजाइम होता है, नेक्टर या मकरंद होता है। उत्सर्जित पदार्थ के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें गोंद का उत्सर्जन होता है, रेनिन का होता है, टैनिन का होता है, कुछ कार्बनिक अम्लों का स्रावण उत्सर्जन होता है। फिर उसके बाद हमने बताया कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स मतलब आवरण विहीन कोशिकांग, और एक होता है मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स मतलब आवरण युक्त कोशिकांग। ठीक है, मेम्ब्रेनस कोशिकांग के बारे में हमने बताया कि यह मेम्ब्रेनस कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, एक डबल मतलब द्वि आवरण वाले होते हैं। कितने आवरण वाले? द्वि आवरण वाले, द्वि आवरण वाले होते हैं। और एक होता है एकल आवरण वाले होते हैं। एकल इसमें क्या होता है कि जितने भी मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस ये दोहरे आवरण वाले होते हैं। कोशिकांग में यही तीन ऐसे हैं जो दोहरे आवरण वाले भित्ति वाले होते हैं। उसके बाद सिंगल आवरण बिना आवरण वाले में देखेंगे राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं सब सिंगल आवरण वाले होते हैं। यही तीन चीज़ें तीसरे याद रखिएगा। उसके बाद बाकी जितने मिले सब कोशिकांग। और क्वेश्चन इन्हीं में से पूछता है, बाकी अलग से नहीं पूछता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आप इसके साथ मार लीजिएगा, इसे कहीं लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। देख लीजिएगा सेल शुरू जहाँ सेल ऑर्गेनेल्स या भाग लिखे हैं आप वहाँ पर इसको पहले इसकी आउटलाइन क्लासिफिकेशन इस प्रकार से बना लीजिएगा। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू।